एक वेबिनार जो है वो मुनक़िद किया जा रहा है। आज हमने इस सिलसिले का आगाज़ कर दिया है और उसका आज पहला प्रोग्राम जो है वो अभी थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह अपने आगे बढ़ेगा। मेहमानान कराम यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं सबसे पहले हमारे आए हुए मेहमानान का इस्तक़बाल करना चाहता हूँ। आज की इस मजलिस के सदर डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। आप इनके नाम से वाकिफ हैं। शहर मालेगांव के एक मशहूर हॉस्पिटल एक्सेल हॉस्पिटल की रूह रवां है और मौसूफ MBBS के बाद DNB और उसके बाद और दीगर उनकी एजुकेशन हुई और मुसलसल तब से तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर आज तक वो जो है मुसलसल जो है तिब्बी खिदमात में लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। अभी मौजूदा हालात में हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही जाफिशानी से काम लिया। मैं हमारी अंजुमन के CCI के कौमी सदर प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूफ का फूलों से इस्तेमाल करें। इसी तरह आज हमारी मजलिस में शहर अजीज के बहुत ही नामवर आलिम दीन मौलाना मोहम्मद हसनैन महफूज साहब तशरीफ फरमा है। यूँ तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन बहरहाल एक रस्मन तो कुछ कहना पड़ेगा और बड़ी बात है जो कहने जा रहा हूँ कि आप शहर अजीज की बहुत ही नामवर शख्सियत थी। मौलाना महफूज रहमान साहब मारूफ और मकबूल आलिम दीन थे। तमाम हलकों में आप उनके साहबजादे हैं। इसी तरह शहर की बहुत ही सूबे महाराष्ट्र की जो एक तालीमी दीनी दरसगाह है माद मिल्लत, उनसे मौसूफ का ताल्लुक़ है। आप वहाँ पर शेखुल हदीस हैं और दारुल क़ज़ात की भी जिम्मेदारियाँ संभालते हैं। आप दो जिम्मेदारियाँ बहुत संभाल रहे हैं। उसके साथ साथ शहर मालेगांव में जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो मौसूफ पेश रहते हैं। मैं हमारे CCI के कौमी खजांची ट्रेजर जो हैं मोहतरम रिजवान अब्दुल मुतल्लिब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूफ का फूल से इस्तकबाल करें। बहुत बहुत इस्तकबाल। अब बगैर किसी मजीद किसी रुकावट के मैं अपने मौजू पर आना चाहता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के इब्तिदा में मैं CCI का तारुफ आप लोगों के सामने पेश कर देना चाहता हूँ। इंतहाई मुख्तसर में आपने बारहा CCI का तारुफ सुना है, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है जो हमारे शहर मालेगांव से बाहर भी प्रोग्राम देखा जाएगा, समझा जाएगा। कुछ नए लोग हैं, इसलिए CCI का तारुफ करना बहुत ज़रूरी है कि CCI इसका पूरा नाम है कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन इनिशिएटिव। ये एक अम्ब्रेला NGO है। अम्ब्रेला NGO जो होती है वो अफराद में काम नहीं करती, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन NGOs में काम करती है। हमारी अंजुमन, हमारी तंजीम, हमारी NGO जो है वो 4 मैदानों में अमूमन काम करती है। मेडिकल, हेल्थ, इकोनॉमिक, सोशल और दीगर इस किस्म के मैदान में काम करती है। गुज़श्ता 10-12 सालों से हम लोग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ज़िम्मे में बिल्कुल लगे हुए हैं। किसी जागे सबको छोड़ते नहीं हैं। ग्रास रूट लेवल से लेकर मिनिस्ट्री लेवल तक हम लोग काम करते हैं और अल्लाह के फजल करम से हमने इन 10-12 साल में बड़ी कामयाबियाँ इस सिलसिले में की हैं। इन्हीं तजुर्बात को हम लोगों ने NPR और NRC के मौजू पर भी इस्तेमाल किया था और इस सिलसिले में हम लोगों ने तेस्ता सिकलवाज जी और दीगर लोगों के जरिए हम
ہم لوگوں نے اپنا ایک پروگرام کیا تھا، وہ بھی آن لائن تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور یہ کووڈ کی وجہ سے یہ سب سرگرمیاں ہماری فی الحال ابھی معطل ہیں۔ ابھی جو بالکل ہنگامی موضوع جو ہے وہ ہے کووڈ-19 کا ہے۔ پوری دنیا اس میں پریشان ہے، خاص طور سے ہمارا شہر مالیگاؤں گزشتہ دنوں جن حادثات سے گزرا ہے اس نے سب کو ہلا کر رکھا ہے، تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس وقت تو ہم لوگ تو خود لاک ڈاؤن میں کا شکار تھے، ہم لوگ زیادہ کچھ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن ابھی ہم لوگ جو ہیں اب کچھ ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں، اب ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کی مدد سے ہمیں ایک پیغام پورے مہاراشٹر بھر میں ہم کو اسی چینل کے ذریعے سے روانہ کرنا ہے لوگوں کو۔ آج ہم لوگوں نے اس سلسلے کا پہلا پروگرام کیا ہے۔ CCI کے ذریعے ہم لوگ اسکالرشپ کے موضوع پر تقریباً 2 ڈزن ہم لوگ ورکشاپ پورے مہاراشٹر بھر میں کر چکے ہیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اتنا کام ہو چکا ہے اس موضوع پر، بیداری بھی ہو چکی ہے، مسائل بھی حل ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں زیادہ بہت کام نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اسی نہج پر ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ کووڈ کے موضوع پر بھی کام کریں گے، اور آج ہم اس کا آغاز کر دیا ہے۔ میں بہت زیادہ اس موضوع پر کچھ نہیں کہوں گا، ابھی ہمارے CCI کے قومی صدر پروفیسر عبدالمجید صدیقی سر آپ کے سامنے آئیں گے اور اس پروگرام کی اور ہمارے کاز کی غرض و غایت اور دیگر موضوعات پر خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں اور یہ ضروری ہے، اگر تھوڑا سا ہم لوگ اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر اپنے معاشرے کا ایک مشاہدہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے بہت کھل کر آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے والنٹیئرز کی بہت کمی ہے جو صرف اور صرف بندوں کی خدمت کے جذبے کے تحت اس فیلڈ میں آتے ہیں۔ پولیٹیکل ورکرز آپ کو بہت زیادہ ملیں گے، کچھ ایسے ورکرز بھی آپ کو ملیں گے جو کچھ معاوضہ لے کر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں ان کی ضرورت سے انکار نہیں کرتا، لیکن آج زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم معاشرے میں فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت کرنے کے جذبے کے تحت لوگ آگے بڑھیں اور عوام کی خدمت کریں۔ ایک چھوٹی سی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو کیا اس معاشرے سے ہمیں کوئی فیض نہیں ملتا ہے؟ بے پناہ فیض ملتے ہیں۔ جتنا معاشرہ ہمارے لیے جانے انجانے میں فیض پہنچا رہا ہے، کم سے کم اتنی خدمت ہم سماج کے لیے ویسے ہی دیں جیسے سماج ہمارے لیے، جیسے معاشرہ ہمارے لیے خدمت کرتا ہے۔ بلکہ ایک فکر تو یہ بھی ہے کہ معاشرہ آپ کو جتنا فیضیاب کر رہا ہے، آپ کو اس سے زیادہ خدمت معاشرے کی اس لیے کرنی چاہیے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے برادران وطن کے مقابلے میں آج ہر محاذ پر، ہر معاملے میں پیچھے ہے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ والنٹیئرز جو ہیں زیادہ تعداد میں آگے آئیں اور معاشرے کے تئیں اپنی جو ذمہ داری ہے اسے نبھانے کی کوشش کریں۔ دوستو، کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی طرف میں آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ بطور والنٹیئر آپ کو جو معاملات دیکھنے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ کورونا جو ہے لا علاج مرض ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، اس کا علاج ہے، اور اس کا علاج احتیاط میں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ہم عوام میں اس سے متعلق جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ صحیح ڈھنگ سے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو ترغیب دیں، لوگوں کو اس بات کی پیمائش کریں کہ وہ کیا کیا اقدامات کر کے اپنے آپ کو اس مرض سے دور رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ عوام کی فہمائش کے لیے آپ لوگ
अपने अपने इलाकों में जहां आप काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं बोर्ड लिख सकते हैं, उनकी फरमाइश उसके जरिए की जा सकती है, बैनर्स लगाए जा सकते हैं, हैंडबिल्स तकसीम किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि बराह रास्त मुलाकात करके इंफरादी तौर पर लोगों से बात करके इस मरज से क्या क्या एहतियाती तदबीरें अपनाई जा सकती हैं वो चीज़ें उनको समझाई जा सकती हैं। और इस तरह से हम छोटा सा काम होगा, बहुत कम सतह पर होगा, निचले लेवल पर होगा, लेकिन इस्तेक़लाल के साथ यही छोटे छोटे काम जब मुसलसल जारी रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नतीजा खेज साबित होते हैं और बहुत ज़्यादा असरअंदाज साबित होते हैं। एक बात और आवाम में आप समझा सकते हैं कि वो कुव्वत मुदाफ़ियत अपनी किस तरह से बढ़ा सकते हैं। कुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से वर्जिश करना, नींद पूरी करना, कुछ ऐसी दवाएं और कुछ ऐसी ग़िज़ाएं हमें दस्तयाब होती रहती हैं जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकती हैं, और ये बढ़ी हुई कुव्वत मुदाफ़ियत कोरोना या कोविड-19 के मुकाबले के लिए हज़रत ज़रूरी है। तो हम लोगों को ये फरमाइश कर सकते हैं कि किन किन ज़रियों से वो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं। एक और बात, मरीज़ के अहलियान खाना बहुत परेशान हो जाते हैं। अगर किसी घर में एक फ़र्द कोविड का शिकार होता है तो उस ख़ानदान या उस घर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम लोगों को उनकी फरमाइश करना, उनकी मदद करना, ख़ास तौर पर उनके लिए क्या क्या एहतियाती तदबीरें हो सकती हैं। अभी हमारे सदर साहब मौसूफ जो हैं वो डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप हजरात को जो इसमें एहतियाती तदबीरें हैं वो अच्छे ढंग से इंशाअल्लाह आपको इसकी फरमाइश करेंगे। तो वो चीज़ें जो है आप मरीज़ के अहलियान खाना तक पहुंचा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको एक मैसेज दे सकते हैं। इसी तरह से मरीज़ के लिए क्या किया जा सकता है, ये भी एक बहुत अहम मामला है। होता यह है कि जो शख्स कोविड-19 का शिकार होता है वो नफ्सियाती तौर पर बहुत परेशान हो जाता है और उसके अपने जहन पर उसका कंट्रोल नहीं रह जाता, परेशान होता है, मौत का खौफ उस पर तारी होता है। हम उसकी दिलजोई कैसे करें, उसको कैसे समझाएं, उस ताल्लुक से भी हम लोग अपने तौर पर कुछ काम कर सकते हैं। देखा यह भी गया है कि दवाखानों में भी जहां मरीज एडमिट किए गए हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं, ऐसे दवाखानों में भी कुछ रज़ाकारों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ के ताल्लुक से भी हम लोगों को सोचना चाहिए, वहाँ के मेडिकल ऑफिसर से रास्ता कायम करना चाहिए और तमाम तर तिब्बी एहतियातात को सामने रखते हुए हम किस तरह से वहाँ उस स्टाफ की मदद कर सकते हैं, डॉक्टर्स की मदद कर सकते हैं, मरीज के लिए कुछ कर सकते हैं। इन तमाम बातों की तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पर हम लोग अपने तौर पर कुछ आवाम के लिए और कुछ मरीजों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आखिरी बात, CCI के एक मशवरे में एक बात ये भी आई है कि कोविड-19 के ताल्लुक से हमने अफराद और अदारों को आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। आपसे गुजारिश है कि आपकी जो खिदमात हो वो CCI के पास आप रवाना करें। उसकी तफसील, उसके चाहे किसा से इश्यू ना हो, लेकिन उसकी वजाहत CCI के पास रवाना हो और एक मखसूस वक्त तक के हम उसका इंतजार करेंगे। IV रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा और उसमें जो जिन अदारों की खिदमत बेहतरीन होगी, जिस अदारे की खिदमत बेहतरीन होगी, जिस फर्द की खिदमत बेहतरीन होगी, तो इंशाअल्लाह उसके लिए उसकी खिदमत के इतराफ़ के हवाले से इंशाअल्लाह CCI कुछ इक़दाम करेगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी आज की ये जो कोशिश है वो रायगान नहीं जाएगी और लोग आगे बढ़कर माशरे की खिदमत करने के लिए अपनी खिदमत फी सबिलिल्लाह देंगे।